ओम शांति। कई बार कहते हैं जब समय होता है तो हमें समझ नहीं आता है, और जब हमें समझ आता है तो उस टाइम क्या होता है, हमारे हाथ से समय निकल जाता है और फिर हमारे पास जो है पछताने के अलावा और कुछ भी रह नहीं जाता है। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कि जैसे कई बार होता है ना, हम कोई निर्णय ले लेते हैं, कोई डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम जो होता है वो सही नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं पहले सोचे, पहले परखे, फिर क्या है आप डिसीजन ले। तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि एक जो है राजा थे। तो उस राजा का 3 पुत्र थे। तो उन्होंने वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि 3 पुत्र में से मैं जो है उत्तराधिकारी राजा किसको बनाऊँ। तो वो उन्होंने एक उनका टेस्ट लिया कि उन्होंने बोला, तीनों पुत्रों को बुलाया और बोला कि जो है सपोज़ आपके सामने एक चोर है ना? उस चोर को आपको सज़ा सुनानी है, तो आप क्या करोगे? तो उसमें से पहले पुत्र ने बोला कि मैं तो उसको फांसी की सज़ा सुना दूँगा, और दूसरे ने बोला कि मैं जो हूँ उसको कोठरी में, कारावास में डाल दूँगा। और तो ऐसे बोला। फिर तीसरे ने बोला कि आप क्या करोगे? तो तीसरे ने बोला, पहले मैं देखूँगा, पहले मैं परखूँगा, पहले मैं ये देखूँगा कि ये सही में इसने चोरी किया है, इसने सही में गुनाह किया है, और फिर जो उचित जो होगी सज़ा वो मैं इसको क्या करूँगा, दूँगा। ऐसे बोला। तो ये जो शब्द उसने बोले तीसरे बेटे ने, तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए। तो तीसरे बेटे ने एक कहानी उसको सुनाई पिताजी को कि पिताजी, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको। तो बोलता है ठीक है सुनाओ। तो जब वो सुनाता है तो कहता है कि एक राजा था। वो राजा जो था अपने तोते को बहुत ही क्या है मानता था। तोता और राजा की बहुत ही आपस में बनती थी, बहुत ही प्रेम था आपस में, बहुत ही मतलब हर बात जो है राजा तोता से शेयर करता था, तोता भी उससे बात करता था। बहुत ही घनिष्ठ दोनों में मित्रता थी। तो एक दिन जो है तोता ने बोला कि मुझे अपने घर जाना है, मुझे माता पिता से मिलने जाना है, तो आप मुझे छुट्टी दीजिए थोड़े दिन के लिए। तो राजा ने उसको बोला कि 1 सप्ताह की मैं आपको क्या देता हूँ, छुट्टी देता हूँ, और आप जाओ 1 सप्ताह बाद वापस आ जाना। तो जब आने लगता है, 1 सप्ताह हो जाता है, तो तोता वापस आने लगता है। तो आने लगता है तो रास्ते में सोचता है कि क्यों ना मैं अपने राजा के लिए बहुत अच्छा सा एक अमृत फल लेके जाऊँ। कि उनसे गाँव में कोई ऐसा फल था जो कहते हैं उसको खाने से जो क्या हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। तो वो सब कुछ ठीक हो जाती है, जो भी बीमारी है, सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे सोचता हुआ एक फल जो है तोड़ लेता है वो, और वो अमृत फल होता है। तो वो लेकर के आ ही रहा होता है, रात हो जाती है। तो जब रात हो जाती है, चलते चलते थक जाता है, तो फिर वो एक जगह रुकता है और सोचता है कि मैं विश्राम कर लूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग जाऊँगा मैं फल लेकर के। तो वो एक जगह जंगल में रुक जाता है। तो जब वो सोने लगता है तो साइड में अपना फल जो है रख कर के सो जाता है। तो सोता है, फिर सुबह होती है तो अगली सुबह वो अपना फ्रूट लेता है और लेकर के महल पहुंचता है, राजा के पास प्रस्तुत होता है। तो वहाँ जाता है तो राजा से मिलता है। राजा को बोलता है कि मैंने आपके लिए बहुत अच्छा सा अमृत फल लाया हूँ, और इसको आप खाएंगे तो अमर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, सारी सब कुछ ठीक हो जाएगा, यंग हो जाएंगे। तो कहता अच्छा, वो बहुत खुश होता है तो खाने को जाता है वो फल। तो उतने में जो उनका मंत्री होता है राजा का, वो कहता है कि पहले एक बार इस फल को चेक कर लीजिए। जैसे पहले राजा लोग कुछ खाते थे ना, तो पहले उसको जो उनका भोजन होता था, उसका जो मंत्री होता था या जो भी होते थे पहले चेक करते थे, उसके बाद राजा को दिया जाता था। क्योंकि पहले ऐसे ही होता था, किसी खाने में किसी चीज़ में मिला करके क्या होता था, राजा को मारने का प्रयास करते थे। तो इसीलिए वो मंत्री बोला कि पहले फल को चेक कर लीजिए। तो राजा ने कहा नहीं, मेरे को तोते पे बहुत भरोसा है, और ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा अच्छा ही चाहेगा, ये मेरा अच्छा ही करेगा। तो ये मेरे को बहुत मानता है, मैं भी इसको बहुत मानता हूँ। तो लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो चलो मैं एक बार क्या करता हूँ, चेक करवा लेता हूँ। तो फल का छोटा सा जो टुकड़ा होता है काट के वो ना डॉगी को, कुत्ते को देते हैं, उसको टेस्ट किया जाता है, कुत्ते को खिलाया जाता है।
और जब वो जैसे ही खाता है तो कहते हैं कुत्ते की उसी टाइम मृत्यु हो जाती है। तो ये सब देख कर के राजा को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आ कर के उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और जो है तोते का क्या है सर से धर क्या कर दिया, अलग कर दिया और उसको मार दिया। उसकी मृत्यु हो गई तोते की। फिर जो है वो फल होता है तो वो कहता है राजा इसको कहीं दूर जा कर के फेंक दो। तो जब वो उसको कहीं फेंकते हैं तो वो जो कहते हैं वहाँ जहाँ उसको फेंक देते हैं तो वो जो है धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, कहते हैं 1 साल बाद उसमें से फल निकलता है, ग्रो करता है। और वो फल जो होता है कहते हैं निकल जाता है उस पेड़ से। और फिर एक दिन जो घूमते घूमते एक व्यक्ति, बुज़ुर्ग व्यक्ति आता है उस पेड़ के नीचे और आ कर के वो बहुत थका होता है, उसको भूख भी लग रही होती है। तो वो क्या करता है उस फल को खा लेता है और जैसे ही उस फल को खाता है उसकी सारी थकान मिट जाती है। वो बिल्कुल बुज़ुर्ग व्यक्ति बिल्कुल यंग बन जाता है और बहुत ही हष्ट पुष्ट हो जाता है। तो वो बड़ा ही खुश होता है कि वाह ये राजा ने कितना अच्छा पेड़ लगाया है, इसको खा करके तो मैं जवान हो गया। फिर वो राजा के पास जाता है, राजा के पास जा कर के बोलता है कि आपने तो बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा पेड़ लगाया है और इसको मैंने खाया तो मैं तो बिल्कुल ही यंग हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये कितना अच्छा पेड़ लगाया। फिर उस टाइम कहते हैं राजा को रियलाइज़ होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया। मैंने ना कुछ देखा, ना मैंने कुछ परखा, ना मैंने कुछ सोचा कि ये ऐसा भी हो सकता है कि फल को जानवर ने या विषैले साँप ने इसको क्या किया होगा, जूठा किया होगा, उस वजह से ये ज़हरीला हुआ। मैंने ये चेक नहीं किया। उसको बहुत ही बाद में क्या हुआ, पछतावा हुआ। तो फिर कहते हैं अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय निकल जाता है तो हम बाद में पछताते हैं कि ये हमने ऐसे क्यों किया। तो कई बार जो है हम कोई भी चीज़ किसी डिसीजन पे पहुँचते हैं या हम कुछ करने जाते हैं तो पहले हमें क्या करना है, सोचना है, परखना है, देखना है, तब जा कर के हमें निर्णय लेना है, तब जाके हमें डिसीजन लेना है। तो वो हमारा क्या होगा, राइट डिसीजन होगा। नहीं तो फिर बाद में वो राजा क्या हो गया, पछताता रह गया कि मेरे इस क्रोध में और मेरे जो मैंने जो देखा नहीं, जांचा नहीं, परखा नहीं और मैंने उसको क्या है मृत्यु की सज़ा दे दिया। तो बाद में वो पछता रहा था। तो ऐसे समय के बाद जब निकल जाता है तो हम पछताएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी चीज़ करें तो पहले सोचे, पहले समझे, पहले परखे, फिर आप डिसीजन लें। ओम शांति।